हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सैलरी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट का एक पेज क्रिएट कर लिया है। जहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, उनका डेजिग्नेशन दिया हुआ है और उनका बेसिक सैलरी दिया हुआ है। तो हम इन बेसिक सैलरी के आधार पर इनका हम डीए निकालेंगे, एचआरए निकालेंगे, एमए निकालेंगे, उसके बाद क्रॉस अमाउंट, फिर उसके बाद पी टैक्स का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स, फिर पीएफ निकालेंगे, प्रोवाइडेड फंड, और उसके बाद हम नेट सैलरी निकालेंगे। तो चलिए एक एक करके सबको हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम डीए निकालेंगे। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। तो जो डीए होता है वो बेसिक सैलरी पे निकलता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनटू प्रेस करेंगे। इनटू प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी का 15% हम यहाँ डीए कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 15 लिखेंगे। उसके बाद परसेंटेज का सिंबल देकर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का यहाँ पे डीए आ चुका है। यदि हम सभी एम्प्लॉय का डीए निकालना चाहेंगे तो यहाँ कॉर्नर पे हम माउस पॉइंटर लाएंगे और उसके बाद इसको पकड़ के फिल डाउन कर देंगे। तो हमारे पास जितने एम्प्लॉय हैं सबका डीए निकल के आ जाएगा। उसी तरह पर हम एचआरए निकालेंगे। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए भी बेसिक सैलरी के ऊपर निकलता है। तो सबसे पहले इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इनटू प्रेस करेंगे और इनटू प्रेस करने के बाद बेसिक सैलरी का 12% ले लेते हैं और यहाँ पे हम परसेंटेज लगाएंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का यहाँ पे एचआरए निकल के आ चुका है। और यदि हम सभी एम्प्लॉय का एचआरए निकालना चाहते हैं तो ये प्लस वाला सिंबल पकड़ के फिल डाउन करेंगे तो सबका एचआरए निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम एमए निकालेंगे सभी एम्प्लॉय का। एमए का मतलब होता है मेडिकल अलाउंस। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करके इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनटू लगाएंगे और बेसिक सैलरी का यहाँ पे हम 8% निकालते हैं। 8 लिखने के बाद परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का यहाँ पे मेडिकल अलाउंस आ चुका है। उसके बाद प्लस वाले सिंबल को पकड़ कर फिल डाउन कर देंगे। तो जितने हमारे पास एम्प्लॉय हैं सबका मेडिकल अलाउंस यहाँ पर मतलब एमए आ चुका है। उसके बाद हम ग्रॉस अमाउंट निकालेंगे। जो ग्रॉस अमाउंट होता है वो बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए और एमए तीनों का टोटल होता है। मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट निकलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम सम टाइप करेंगे। उसके बाद जब हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं सम फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम सारे सेल को सिलेक्ट कर लेंगे किसी एक एम्प्लॉय का। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉय का ग्रॉस अमाउंट आ चुका है 33,550 रुपए। इसी तरह यदि हमें सभी एम्प्लॉय का ग्रॉस अमाउंट निकालना है तो प्लस वाले सिंबल को पकड़ कर जब हम फिल डाउन करेंगे तो सभी एम्प्लॉय का ग्रॉस अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे पी टैक्स। पी टैक्स का मतलब होता है प्रोफेशनल टैक्स। जो प्रोफेशनल टैक्स होता है वो सबके लिए सेम होता है। तो यहाँ पे हम एक अमाउंट इंटर कर लेते हैं। सभी के लिए हम 250 यहाँ इंटर करेंगे और आप देख सकते हैं एक का यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद प्लस वाले सिंबल को पकड़ कर फिल डाउन करेंगे तो सबके लिए 250 रुपये प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद हम पीएफ निकालेंगे। पीएफ जो होता है ग्रॉस अमाउंट पे निकाला जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम ग्रॉस अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हम
ग्रास अमाउंट का हम 10% निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10 टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे परसेंटेज लगाएंगे। उसके बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए एक एम्प्लॉय का पीएफ आ चुका है। यदि सारे एम्प्लॉय का निकालना है तो प्लस वाले सिंबल को पकड़ कर फिल डाउन कर देंगे, सभी एम्प्लॉय का यहाँ पे पीएफ ऐड हो चुका है। अब हम निकालेंगे नेट सैलरी। नेट सैलरी जो होता है ग्रास अमाउंट में से यदि हम पीएफ और प्रोफेशनल टैक्स दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी नेट सैलरी आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, उसके बाद ग्रास अमाउंट को सिलेक्ट करके माइनस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर प्रोफेशनल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, उसके बाद हम पीएफ को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो आप देख सकते हैं नेट सैलरी आ चुकी है 30,125 रुपए। इसी तरह यदि सभी एम्प्लॉय का नेट सैलरी निकालना है तो प्लस वाले सिंबल को पकड़ कर फिल डाउन कर देंगे तो सबका यहाँ पे देखिए नेट सैलरी आ चुका है। लेकिन आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से नीचे का जो अमाउंट है पॉइंट में दिखाई दे रहा है। तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप होम टैब में जाएंगे और होम टैब के अंदर यहाँ पे देखिए नंबर ग्रुप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। जब हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा पॉइंट रिमूव हो जाएगा और यदि 0.5 से अधिक या 0.5 रहेगा तो वो अमाउंट +1 इसमें ऐड हो जाता है। तो हम डिक्रीज डेसिमल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ से पॉइंट रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।